हम सिर्फ आपकी झांसी को प्रोटेक्ट कर रहे थे, योर मैजेस्टी। क्योंकि लोग कह रहे थे कि आप हम मर गए मिस्टर मार्टिन। इस अवसर का लाभ उठाने में आप लोगों ने भी एक पल की देरी नहीं की। हमारे ही दरबार में हमारे अनुपस्थिति में ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से आदेश पारित किया गया कि अब झांसी पर कंपनी का कब्जा है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। क्या कर रहे हो बेटे? चरण तो हमें तुम्हारे छूने चाहिए। तुम्हारे उस उपकार के बोझ से तो हम पापा, आप हमारे लिए तो हमारे बाबा समान ही है ना। हाँ वो तो है बेटे, परंतु हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि तुम्हारे इस उपकार का ऋण कैसे चुकाएंगे। कर्तव्य किसी पर उपकार नहीं होता बाबा। युग युग जियो बेटे, युग युग जियो। युग युग जियो। अरे वाह, आज बहुत लाड आ रहा है। एक दिन भी ऐसा नहीं रहा जब भी लाडो पर लाड ना आए। झूठ, जब देखो तो डांटते रहते। उसी डांट के पीछे छुपा मेरा प्यार नजर नहीं आता था। हमें आपका आशीर्वाद मिल गया बाबा। आप हमसे बहुत प्यार करते हैं और हम ये भी जानते हैं आप हमारे बिना एक पल भी नहीं रह सकते, है ना? क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। मुझे लगा कि मेरी मनु। हमें भी उनकी बहुत याद आती है, परंतु वो यहाँ कहाँ? हाँ, इस मिट्टी ने मुझे किस गौरव के साथ अपनाया है। इसके मान सम्मान की रक्षा के लिए मैं अपना सर्वस्व निछावर कर दूंगी। कसम है इस मिट्टी की, अपनी झांसी अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। खून की आखिरी बूंद तक इसकी रक्षा करेंगे। तो तुमसे तुम्हारा गांव ही नहीं, ये फिरंगी तुमसे तुम्हारी झांसी भी छीन लेंगे। आज से मेरे लिए झांसी नहीं, माँ।
नहीं तात्या गुरु, हम आपके लिए मनु थे, मनु हैं और सदैव मनु ही रहेंगे। नहीं बेटा, जब शिष्य गुरु का सपना साकार करते हुए नजर आता है तो वो बहुत बड़ा दिखाई देने लगता है। इसलिए अब हम आपको भाई साहब कहकर ही पुकारेंगे। अब ये भेष उतार दीजिए भाई साहब। पूरी झांसी अपनी महारानी की राह देख रही है। नहीं तात्या गुरु, भाई साहब, ये उचित नहीं है। झांसी का सिंहासन अपनी महारानी के बिना पूर्ण नहीं है। महाराज गंगाधर राव भले ही अपने मुंह से कुछ ना कहें, किंतु आपके वियोग और पश्चाताप की अग्नि में झुलस रहे हैं। संपूर्ण झांसी आतुर है, वो अपनी महारानी की राह तक रही है। महाराज, आज तक हमने आपके साथ जो व्यवहार किया है, हम क्षमा योग्य तो हैं ही नहीं, परंतु यदि आप हमें क्षमा करें। देवर साहब, हमें बख्श दीजिए। आपकी गैर मौजूदगी में सारी झांसी को एहसास हो गया कि आपके बिना हम अधूरे हैं, हमारा कोई वजूद नहीं। हमें बख्श दीजिए देवर साहब, बख्श दीजिए। वही नहीं साहब, गलतियां ही मनुष्य को रास्ता दिखाती है। रास्ते में पड़ा पत्थर अपना कर्तव्य पूर्ण करता है। अब ठोकर खाकर भी ना संभले तो वो यात्री का दुर्भाग्य है। हमने अपने गलतियों से बहुत कुछ सीखा है वही साहब, इसलिए क्षमा याचना से परे आइए। बीती बातों को भूलकर नई शुरुआत करते हैं। आइए वही साहब, अपना स्थान ग्रहण करें। हमें इस समय सबसे पहले अंग्रेजों से वो 11 गांव वापस लेने हैं। रघुनाथ महाराज, प्रधानमंत्री जी। जी महाराज। अनुबंध पत्र तैयार कीजिए। यह रहा आपका खजाना मिस्टर मार्टिन। अनुबंध के अनुसार हमने आपका खजाना आपको लौटा दिया। अब उन 11 गांवों पर हमारा अधिकार। प्रधानमंत्री जी। जी महाराज। अनुबंध पत्र पर इनके हस्ताक्षर ले लो। योर मैजेस्टी, पहले मैं ट्रेजर देखना चाहता हूँ। आप हमारे महाराज का अपमान कर रहे हैं। शांत हो जाइए। यदि इनकी इच्छा है तो इनकी इच्छा अवश्य पूर्ण की जाए। लीजिए मिस्टर मार्टिन, आप अपने मन को संतुष्ट कर लीजिए।
Your Majesty. Look at this. This is shocking. I thought of checking the boxes before signing. It's a साफ है कि you were cheating with East India Company. That's why you're pressurizing me to sign it. I know. You wanted back those 11 villages. But now I can see you're not fit to be Jhansi's king. East India Company को फ्रॉड करने वाला यदि एक शब्द भी तूने महाराज गंगाधर राव के विरुद्ध निकाला तो तेरा सर तेरे धड़ से अलग होकर जमीन पर गिरा होगा। Who the hell are you? मिस्टर मार्टिन, आप अपनी सीमा से बाहर हो रहे हैं। Shut up! मार्टिन! नीचे। हमने तुमसे कुछ कहा? मिस्टर मार्टिन, आरोप लगाने के पूर्व तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि ये किसी का घृणित षड्यंत्र हो सकता है? I'm extremely sorry, Your Majesty. I don't wish to argue with you. अगर 24 आवर्स में ट्रेजरी नहीं लौटाया गया तो आप जानते हैं हमारे पास ट्रेजरी निकलवाने के और भी तरीके हैं। Good day, Your Majesty. एक पिता ने भेजा है। अपनी बेटी के लिए बहुत तड़प रहा है। मिला दे उसे अपनी बेटी से। कम से कम कोई खुश खबर तो भिजवा देती अपने पापा के लिए। आप बैठिए, बैठिए ना बाबा। ये तीर तलवार घुड़सवारी मलखम ये सब पुरुषों के कार्य हैं। तुम एक कन्या हो और कन्या सदैव सुखमय गृहस्थ जीवन की कामना करती है। ये देवा बड़ी हो गई है परंतु अभी शौक वही है। अब तो हम तलवारबाजी में निपुण हो गए हैं बाबा। की आदत छोड़ दीजिए। अरे मैं रो नहीं रहा हूं। तुम मेरे वश में तो कुछ है ही नहीं। बाबा
महाराज भी इनकी सहायता करना चाहते हैं। तुम वहां रहोगी तो बड़ी आसानी से सहायता कर पाओगी। नहीं बाबा, ये गांव वाले जो हम पर इतना विश्वास करते हैं, हम उनका विश्वास तोड़कर नहीं जा सकते। जब तक इन फिरंगियों से वो 11 गांव मुक्त नहीं करा लेते, फिर तो आ जाओगी। देखो अभी कहा है तुमने? नहीं, हम झांसी में तब तक कदम नहीं रखेंगे जब तक महाराज हमें महारानी के साथ साथ क्रांति गुरु के भी रूप में स्वीकार न कर ले। बेटे, मैंने महाराज को तुम्हारे लिए पश्चाताप की आग में झुलसते देखा है। हम भी तो पल पल सदियों में जी रहे हैं बाबा। महाराज ने तो दो टूक शब्दों में कह दिया कि निर्णय ले लो कि हमें महारानी के रूप में जीना है या क्रांति गुरु। उन्होंने तो हमें अपना विषाक्त अंग समझ के स्वयं से दूरी कर दिया। अब आप ही बताइए बाबा, हम झांसी कैसे लौटे? अब तो ये तेरा धर्म है बेटे। धर्म और कर्म की शिक्षा तो आपने ही दी थी। बाबा, आप झांसी लौट जाइए। आप झांसी में रहेंगे तो हम निश्चिंत रहेंगे कि हमारे पति के पास आप हैं। हम नहीं हैं तो क्या, कम से कम आप तो उनके साथ हैं। इन आंसुओं की सौगंध बाबा, हम 24 घंटे के अंदर महाराज को वो खजाना वापस ला कर देंगे। यशस्वी महाराज, कुछ पता चला? महाराज, हमने हर जगह पूछताछ की लेकिन कुछ नहीं मालूम पड़ा। महाराज, मैंने स्वयं अपने निगरानी में कोष को रखवा कर ताला लगवाया था, परंतु आश्चर्य की बात यह है कि ताला वैसे का वैसा लगा हुआ है और संदूकों से कोष गायब है। सुरक्षा प्रहरी बता रहे थे कि वो अचानक बेहोश हो गए। महाराज, मुझे संदेह है ये काम फिरंगियों ने ही किया है। नहीं रघुनाथ, हमारे गुप्तचरों ने हमें ये सूचना दी है कि अंग्रेज भी उस कोष को ढूंढ रहे हैं। 24 घंटे के अंदर अंग्रेजों को वो कोष वापस करना है। रघुनाथ महाराज, हमारी झांसी सीमा से लगी जागीर बेच दो। देखो उसमें से कितना धन प्राप्त होता है। जो आ गया महाराज। सूबेदार कर्मा। सूबेदार कर्मा, ये घास फूस की दीवारों का समय खत्म। अब तुम्हारी दीवारें संगे मरमर की होंगी। कर्मा, खजाना कहाँ है? तुम हमारी कुटिया में कैसे आई? किसने आज्ञा दी तुम्हें हमारे कुटिया में आने की? बताओ।
सूबेदार बनने के लालच में इतना गिर गया कि अपने गांव वालों के साथ विश्वासघात किया तूने? क्या नाशना? सीधे सीधे बता खजाना कहाँ? हम तो पहले से ही जानते थे हम में से कोई है जो इन अंग्रेजों के साथ मिला हुआ है। आज पता चल गया कि वो धूर्त तू है। हम जानते थे तेरे सिवा और कोई ये दुस्साहस नहीं कर सकता। हमारे संदेश वाहक गणेश की तूने हत्या कर दी ताकि महाराज के साथ हम शांति वार्ता ना कर सके। मित्र बनके तूने शत्रुओं का काम किया है कर्मा। बोल क्यों किया तूने ऐसा? क्या कर रही हो तुम रानी? क्या कह रही हो तुम? कहाँ है खजाना? कहाँ है खजाना? अरे जरा सीने पर से अपना पैर तो हटाओ। ऐसा दबा के रखा दम घुटा है। तेरे को तो बताए ना। बता कहाँ है खजाना? चल बाहर तो हटाओ रानी। तस्लीम, हम माफी चाहते हैं हुजूर। यहाँ आकर हमने आपके हुक्म की नाफरमानी करने की जुर्रत की। ये लीजिए, ये आपकी अमानत है। ये आपके हैं हुजूर, और इसे किसी दूसरे को पहनने का कोई हक नहीं। खुदा हाफिज। रुक जाए मोती भाई। कभी कभी परिस्थितियां ऐसे निर्णय लेने पर विवश कर देती है मोती भाई, परंतु सच्चाई जानने के पश्चात धुंध छट जाती है। गलतियां तो देवताओं से भी होती है, हम तो मिट्टी के पुतले हैं। आप कहीं नहीं जाएंगे मोती भाई, हमारी रंगशाला आपके बिना अधूरी है। अगर कनीज को आपकी गुलामी मिल जाए तो नसीब संवर जाए। तो जाइए, हमारी रंगशाला संभालिए। हम फिर से कह रहे हैं, खजाना हमारे पास नहीं है। अब हमें तुम पे विश्वास नहीं है। अगर बीच में कोई भी आया तो उसका सर थर्ड से अलग होगा। रुक जाओ समर्था। सुनो सब लोग, अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए सीता मैया को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, और भी सच्चे हैं। तो एक दिन, बस एक दिन का अवसर दो। कल सुबह तक खजाना तुम सबके सामने होगा। और यदि हम खजाना लाने में असफल रहे तो हम यही आत्मदाह कर लेंगे।
हमने ही रखी थी तुम्हारी कुटिया में। कर्मा का डसा पानी तक नहीं मांगता। तुमने इतना बड़ा निर्णय क्यों लिया बेटी? तुमने सोच भी कैसे लिया बहन? हम तुम्हें अपनी जान देने दें? समर बाबू, हमने आज तक जो कुछ भी किया है अपनी धरती माँ के लिए किया है, महाराज के मान सम्मान के लिए किया है, और ये भी हम उन्हीं के लिए कर रहे हैं। हम अपना पत्नी धर्म निभा रहे हैं समर बाबू। पूरा खजाना कर्मा के पास है, परंतु उसने कहाँ छुपाया है ये हमें ढूंढना है। और हम अब उसे पकड़ कर लाते हैं। सबका सब वक्त नहीं समझ, हमें इन गांव वालों का विश्वास जीतना है और हम जीत कर रहेंगे। आप बस हमारे साथ पर कीजिए। हमारे पास केवल आज रात का ही समय है। यदि हम खजाना वापस लाने में असफल रहे तो मणिकर्णिका सचमुच अपनी जान दे देगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।